अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने UGC नेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। 2024 के अगस्त का क्वेश्चन पेपर है ये। उसका रिस्पॉन्स शीट आंसर की आपको दे दिया गया है। हम यहाँ पर अनऑफिशियली आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी उसका जो आंसर की असल वाला है, ऑफिशियली आंसर की आना बाकी है। आप अभी चैलेंज कर सकते हैं, तो चैलेंज करने के लिए आपको करेक्ट आंसर का पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम वही दिखाने वाले हैं आपको, ताकि आप उसके बेस पे ये जज कर सकें कि किस पर हम चैलेंज करें और किस पर नहीं करें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 हमारे सामने है। दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी को किसने कायम किया है? तो इसका सही जवाब हम आपको बताते हैं, ऑप्शन 1 है, फ्लेक्स बोत्रो है। आपको बताएं कि ये जो दिल्ली वर्नाकुलर सोसाइटी है ये 1842 ईस्वी में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 1843 में कायम हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गदर से पहले तक इसने 117 किताबें तर्जमे और तसनीफ़ व तालीफ के ज़रिए तैयार कर ली थीं। जदीद मगरबी उलूम पर हिंदुस्तानी ज़ुबानों में किताबों की कमी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ काविशें हुई थीं। अलबत्ता कई नाकाम काविशों के बाद एक तहरीक जिसके तहत अंजुमन इशाअत उलूम बज़रिए अलसना मुल्की मौजूद में आई थी, उस अंजुमन की इंतज़ामिया कमेटी में शामिल 6 अफराद थे, जिसका बाद में नाम चल करके दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन हुआ है। हम आपको बता दें कि उसी अंजुमन में का एक पार्ट हुआ करता था दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल, वो उसके सब कुछ बना करते थे। तो उस वक्त प्रिंसिपल थे मिस्टर बोत्रो। उन्होंने अपने ही कॉलेज में ही नशर इशात का सिलसिला जारी रखा और उसमें पूरी सरगर्मी दिखाई है। इसलिए इस अंजुमन को बकौल मौलवी अब्दुल हक दहलवी दिल्ली कॉलेज वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कहना ज़्यादा मुनासिब बताया है, आप जैसा कि देख रहे हैं। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए लिखा है कि झैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो पाबंद नज़्म में वज़न व बहर के साथ काफिया और रदीफ की पाबंदी की जाती है, बिल्कुल सही बात है, की जाती है। अब बी है, इसमें अपोजिट दिया है कि बिल्कुल पाबंदी नहीं की जाती, तो बी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप, अल्लामा इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा नज़्म मुसद्दस की हैअत में लिखी है, करेक्ट है। और यहाँ पर जो लिखा है उम्दा मिसाल है, ये मतलब है कि ए और सी दिया हुआ है 2 नंबर में और ये करेक्ट है आपका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा है कि फारसी तनकीद को खुद मुख्तार तनकीदी रिवायत की हैसियत देने में झैल में से कौन शामिल नहीं है? तो आप यूनिट 7 देख लीजिए। यूनिट 7 में आपको 3 जो है शेरियात का जुमरा मिलेगा, एक में अरबी शेरियात है, दूसरे में फारियात, इस तरह से है। तो आप देख लीजिए कि फारसी शेरियात में शामिल किनका किनका नाम है। तो अमीर के काउस का नाम है, इसी तरह से निज़ाम अरूजी समरकंदी का है, इसी तरह से रशीदुद्दीन वतवाद का है। आप देखिए क़ुदामा इब्न जाफर का नाम अरबी शेरियात में है, तो इसका मतलब यही फारसी तनकीद को खुद मुख्तार तनकीदी रिवायत की हैसियत देने में शामिल नहीं है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है ये। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में देखिए लिखा है कि झैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत जुमरे हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। नंबर 1 में तासुराती तनकीद में वाल्टर पीटर का नाम बहुत अहम है, बिल्कुल सही बात है, अहम है। बी है कि मार्क्सी तनकीद से तनकीद का वो दबिस्तान मुराद है जो कार्ल मार्क्स के नजरियात के अलंबरदार है, बी। दोनों करेक्ट है, ए एंड बी। इसके अलावा देख लीजिए सी में है कि मार्क्सी तनकीद में तरक्की पसंद तहरीक के नजरियात की नफी मिलती है, गलत है। तासुराती तनकीद में फ्राइड के नजरियात की तबलीग की गई है, ये भी गलत है। यानी ए और बी 3 नंबर में है और ये करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 55 है कि बम्बई से भोपाल तक देख लीजिए किसके रपूरताज का नाम है? तो ये इस्मत चुगताई के रपूरताज का नाम है, ऑप्शन
4 इसका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56। लिखा है 56 में कि वो कौन सा इल्म है जिसके जरिए जुबान की माहियत, तश्कील और इर्तिका से मुतालिक बहस की जाती है। ये तो डेफिनेशन ही दे दिया है लिसानियात का, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57। पूछ रहा है कि नावल और उनके किरदारों की रोशनी में सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो सही जोड़ की निशानदही करते हैं। यहाँ पर ए है, उमराव जान है। उमराव जान का किरदार है बिस्मिल्लाह, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। उसके बाद है, यानी जोड़ हो गया इसका 2 नंबर में एक चादर मैली सी, बी का हो जाएगा 4 यानी तलू का। उसके बाद सी में फायर एरिया, इसका हो जाएगा 1। उसके बाद है डी में तौबतुन नसू, तो इसका किरदार है नाइमा 2। तो इस तरह से आपको जो हम बता रहे हैं तो आपने देखा और इसको आप मिला भी लीजिए। तो 57 का सही क्या हो जाएगा, ए का 3 देख लीजिए, 3 यहाँ पर दिया हुआ 1 नंबर में और ये करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि बी का हमने 4 का है, 4 है, सी का 1 का 1 है, इसे डी का 2 का, तो 1 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। 58 का भी आप मैच कीजिए। किस बादशाह ने वजही से बयान इश्क में किताब लिखने की फरमाइश की, जिसे वजही ने अपने लिए बाइस फख्र जाना और तामील हुक्म में सबरस जैसी किताब लिख डाली। तो अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, 4 में पहला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर सबरस जैसी किताब उन्होंने लिख डाली है। इसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन। झैल में 2 जुमरे सही हैं, 2 गलत। सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो एक है उर्दू की नसरी दास्तानें और है कि उर्दू मसनवियाँ, तो हालांकि है मसनवी शमाली हिंद में, तो मसनवियाँ यहाँ पे गलत है। मसनवी ज्ञानचंद जैन की अहम किताबें हैं, बिल्कुल सही बात है ये। इसी तरह से बी नंबर में है कि रशीद हसन खान ने गुलजार नसीम, बागो बहार, फसाने अजाइब और मसनवियात शौक को नए उसूलों के तहत तरतीब देकर शाये किया। तो ए और बी करेक्ट है। काजी अब्दुल वदूद ने दिल्ली में एक तहकीकी रिसाला असरी आगही भी निकाला, ये तो गलत है। असरी आगही रिसाला कमर रईस ने निकाला था, जबकि असरी अदब के निगरान मोहम्मद हसन थे। इसी तरह से देखिए कि डी में है कि मुहिद्दीन कादरी जोर की एक अहम किताब यूरोप में दखनी मखतूतात भी है। तो ये मुहिद्दीन कादरी जोर की किताब नहीं है बल्कि नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है। तो इसका मतलब ए भी देख लीजिए दिया है ऑप्शन 2 में और ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60। 60 में है शेर के चमन में है ये दरख्तान सब्ज पर जोबन के जहर खाते हैं सब्जान खित्ते कश्मीर। ये शेर किस कसीदा गो का है? 60 का सही जवाब है ऑप्शन 2, ये ज़ौक़ का शेर है। उसके बाद है सवाल नंबर 61। 61 में पूछ रहा है कि शेर अली अफसोस ने गुलिस्तान सादी का तर्जमा उर्दू में किस नाम से किया है? गुलिस्तान सादी का तर्जमा इन्होंने उर्दू में बाग़ उर्दू के नाम से किया है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। देखते ही चलिए आप आगे भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसने सबसे पहले अपना दीवान बएतबार हुरूफ तहजी तरतीब दिया है? यहाँ पर 4 नाम हैं और चारों दक्कनी शायर हैं, उनमें से चौथा करेक्ट है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। और हमने आपको तारीख पैदाइश के एतबार से बताया हुआ भी है, आप देखिए यहाँ पर 1 में है हाफिज महमूद शीरानी। हाफिज महमूद शीरानी की तारीख पैदाइश है 1880 ईस्वी, 1880। उसके बाद देखिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद है जिनकी तारीख पैदाइश है 1830 ईस्वी। उसके बाद है सैयद सुलेमान नदवी जिनकी तारीख पैदाइश 1884 ईस्वी है। नसीरुद्दीन हाशमी है जिनकी तारीख पैदाइश 1895 ईस्वी है।
तो ये 4 नाम हैं। आप इन 4 नाम को 4 तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब में लाइए। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले तरतीब में आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, बी 2 में दिया हुआ है, 1 में और 2 में। उसके बाद आपका हो जाएगा ए 1880, तो 1 में दिया हुआ ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी। तो ऑप्शन 1 इस तरह से आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पाए, उसके बाद सवाल नंबर 64 है कि जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, इस शेर का दूसरा मिसरा कौन सा है? दूसरा मिसरा है ताहश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। सवाल नंबर 65 देखिए, लिखा है तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। नाम दिया हुआ है, तारीख पैदाइश के एतबार से पूछ रहा है। अख्तरुल ईमान है पहला, तो अख्तरुल ईमान की तारीख पैदाइश है 1915 ईस्वी। मखदूम मुहिउद्दीन है दूसरे नंबर पर, 1908 ईस्वी में पैदा हुए हैं। मीरा जी हैं, तो मीरा जी 1912 में पैदा हुए हैं। नून मीम राशिद हैं, तो नून मीम राशिद 1910 में पैदा हुए हैं। तो अब देख लीजिए कि तरतीब आपकी क्या बनेगी। तरतीब बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले कौन पैदा हुए हैं। तो 1908 में 8 बी हो जाएगा, तो बी 2 जगह दिया है, 4 में और 1 में। उसके बाद 8 के बाद 10 आ जाएगा, तो डी, तो बी के बाद डी 1 में दिया हुआ है और ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सी और ए हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 66। सवाल नंबर 66 में किस मसनवी में कह रहे हैं कि बरहनी या फिराक की मारी औरत को सावन के महीने से लेकर आखिर तक अपने शौहर की याद में तड़पते दिखाया गया है। तो आप देखिए, हम आपको यहाँ पर दिखाते चलते हैं कि किस में दिखाया गया है। बिकट कहानी नंबर 1 में दिया गया है। बिकट कहानी के आप ये सामने देख पा रहे हैं, जिसमें पर्शियन के साथ यानी अव्वल के साथ महीने का नाम है, दोम के साथ महीने का नाम, सोम के साथ चहारुम, पंजुम, इसी तरह से शशुम, हफ्तुम, हश्तुम, नहुम, दहुम, याजदहुम, दवाजदहुम के साथ इस तरह से दिया हुआ है। तो हर महीने के साथ दिया हुआ है। इसमें औरत की मारी को सावन के महीने से लेकर आखिर महीने तक अपने शौहर की याद में तड़पते दिखाया गया है, इसीलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। उसके बाद है पूछ रहा है हिकायात नसीहत गरी मुर्गे असीर और नाफहमी सयाद की किस मसनवी में शामिल है। अब यहाँ पर मसनवी में शामिल पूछ लिया है, आप जैसा कि यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। 67 का सही जवाब हो जाएगा 3, यानी गुलजारे नसीम, जैसा कि आप यहाँ पर देख चुके हैं। उसके बाद बढ़िए सवाल नंबर 68 की तरफ। 68 में लिखा है कि वो जो शायरी का सबब हुआ, देख लीजिए आप किसका शेरी मजमुआ है। तो यहाँ पर 4 नाम है। कलीम आजिज का शेरी मजमुआ है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। उसके बाद है 69। सवाल नंबर 69 के सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। सही जोड़ की निशानदेही हम करके आपको यहाँ पर बता दें कि सही जोड़ की निशानदेही क्या होगी। तो आप इस तरह से देख लीजिए कि ए है, ए में ज़हाक है, ज़हाक का हो जाएगा 3, यानी फौजी अफसर। उसके बाद है बी में नौशाबा, नौशाबा हो जाएगा 4, रक्कासा। उसके बाद सी है फरीदू, सी में फरीदू है तो इसका हो जाएगा शायर। उसके बाद डी है वजीर आजम, तो ये 2 हो जाएगा राहिब। और इस तरह से जब आप जोड़ बनाते हैं तो ये जोड़ आपका बन रहा है 3 का, तो ये करेक्ट हो जाएगा 3। उसके बाद सवाल नंबर 70 है आपके सामने कि पूछ रहा है अहद अब्बासी में तनकीद व तज़किरा से मुताल्लिक इब्तिदाई किताबों में शामिल अश्शर व शुअरा के मुसन्निफ कौन हैं। देखिए, और यहाँ पर 4 नाम से मैच कीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है इब्ने क़ुतैबा की ये किताब है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। इस बार अल-उम्दा नहीं पूछ करके अश्शर व शुअरा पूछ लिया है। उसके बाद सवाल नंबर 71 है कि अहद अली खां यक्ता का तज़किरा दस्तूरुल फसाहत किस मुहक्किक ने तरतीब दिया है। तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, मुसन्निफ का नाम भी है। उसके बाद देख रहे हैं
کہ جس نے ترتیب دیا ہے جو مرتب ہیں اس کا نام ہے اور وہ ہیں امتیاز علی عرشی. آپشن 3 اس کا کریکٹ ہو جائے گا. سوال نمبر 72 ہے آپ کے سامنے کہ علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف شعر العجم، یہ ان کی کتاب ہے جو کئی جلدوں میں ہے. تو پوچھ رہا کہ حصہ چہارم کتنے فصلوں میں منقسم ہے؟ حصہ چہارم جو اردو شعر و شاعری کی تنقید سے متعلق علامہ شبلی نے کی کتاب ہے، تو اس میں کتنے فصل ہیں دیکھ لیجئے. ایک جگہ آپ کو مل جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ 3 فصل ہے، تو آپشن 2 اس کا کریکٹ ہے. اس کے بعد سوال نمبر 73 ہے کہ رانی چتراوت کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو رانی چتراوت سب سے پہلے تو گلزار نسیم آپ کے سامنے ہے، اور اس کے جہاں جہاں پر رانی چتراوت کا نام آیا ہے وہ دیکھتے جائیے آپ، تو آپ کو یقین ہو جائے گا، کیونکہ آپ یہ شعر پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو آگے پیچھے سے بھی دیکھ کر کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ گلزار نسیم کا کردار ہے. جب اس کا کردار ہے تو آپشن 2 اس کا کریکٹ ہے. اس کے بعد چلیے سوال نمبر 74 ہے آپ کے سامنے کہ درج ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے. اب یہاں پر صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے. کیسے کریں گے آپ؟ قرۃ العین حیدر کے صرف 4 افسانے ہیں. 4 افسانے میں دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے افسانہ ان کا شائع ہوا ہے 1947 کو ستاروں سے آگے. اس کے بعد افسانہ شامل ہوا ہے 1954 کو شیشے کا گھر. اس کے بعد شامل ہوا ہے شائع ہوا ہے 1966 کو پتجھڑ کی آواز. اور سب سے چوتھا افسانوی مجموعہ ہے ان کا روشنی کی رفتار جو 1982 میں شائع ہوا، جو ہمارے نصاب میں شامل بھی ہے. اس میں 18 افسانے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ایک تو آپ کا سولو ہو گیا کہ 1947 میں شائع ہونے والی کتاب یا پھر ان کا افسانوی مجموعہ ستاروں سے آگے ہے، تو بی کریکٹ ہو گیا. اس کے بعد اب دیکھنا ہے آپ کو، یہ غلط ہوا تو بی صحیح ہوا. اس کے بعد سی میں ہے کہ قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول آگ کا دریا ہے، تو یہ نہیں ہے بلکہ میرے بھی صنم خانے ہیں ان کا. آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے. تو بی اور ڈی دیا ہوا ہے آپشن 3 میں اور یہ کریکٹ ہے. سوال نمبر 75 دیکھیے. اب سوال نمبر 75 ہے کہ درج ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں 2 غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے. تو بازگوئی جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے سریندر پرکاش کا نام ہے، تو بالکل کریکٹ ہے. آپ کے سلیبس میں شامل ہے بجو کا اور اسی سے جو شامل کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے دوسرا پڑاؤ، غیاث احمد گدی کی یہ ناول ہے. احمد گدی کا ناول پڑاؤ ہے. اس کے بعد یہاں پر جو نام دیے گئے ہیں تو وہ غلط ہے. اے اور بی دیا ہے 2 نمبر میں اور یہ کریکٹ ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 76 کہ 2 زمرے صحیح ہیں 2 غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کرنی ہے. تو اب 1 نمبر میں دیکھیے کہ غواسی، دیکھیے نمبر 1 میں ہے غواسی کی مصنفی سیف الملوک و بدیع الجمال گولکنڈہ میں لکھی گئی، جیسا کہ آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں. سوال نمبر 76 ہے اور یہ صحیح ہے کیونکہ قطب شاہی کو ہی گولکنڈہ کہا جاتا اور اسی دربار سے یہ وابستہ تھے. مقدمہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا بی میں دیکھیے غواسی کی مثنوی سیف الملوک بیجاپور میں لکھی گئی، نہیں. اگر گولکنڈہ صحیح ہو گیا تو بیجاپور غلط ہو جائے گا، بیجاپور صحیح ہوگا تو گولکنڈہ. تو دراصل گولکنڈہ سے تعلق ہے تو صحیح ہو گیا. اس کے بعد ہے سی نمبر میں کہ نصرتی کی مثنوی علی نامہ تاریخی رزمیہ، بالکل صحیح بات ہے. تو یہ تاریخی رزمیہ ہے اور یہاں پر جو ہے گلشن عشق کو لکھا تاریخی رزمیہ، تو گلشن عشق تاریخی رزمیہ نہیں بلکہ عشقیہ رزمیہ ہے یہ. تو آپشن سی کریکٹ ہو جائے گا، اے اور سی. تو دیکھیے آ کر کے اے اور سی کس میں دیا گیا ہے؟ اے اور سی دیا گیا ہے 3 نمبر میں اور یہ کریکٹ ہے. اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 77 میں ہے کہ سن اشاعت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. چھپنے کے اعتبار سے رسالے کے نام دیے ہوئے ہیں. 1 نمبر میں ہے آج کل رسالہ یہ 1942 سے شائع ہو رہا ہے. کب سے؟ 1942 سے. 25 نومبر 1942 کو پہلی دفعہ شائع ہوا تھا، جبکہ 43 سے اس پر نام مدیر کا بھی آ رہا ہے اور مدیر اول آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد یعقوب دواشی کا نام ہے.
जबकि उससे पहले किसी का भी नाम नहीं था। आपके सामने हम पेश कर देते हैं जो इसका पहला शुमारा है। इस तरह से आप उस रिसाले को भी जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। दूसरे नंबर पर है सबरस। सबरस ये रिसाला इदारे अदबियात उर्दू हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम शाये होने वाला रिसाला है। कादरी ज़ोर ने जनवरी 1938 ईस्वी में इसको शाये किया है, जैसा कि आपको दिख रहा है। उसके बाद तीसरा रिसाला है साक़ी। तो आगाज़ जनवरी 1930 में दिल्ली से हुआ है। कब? 1930 ईस्वी में, और दिल्ली से हुआ है। शाहिद अहमद दहलवी इसके एडिटर हैं। जबकि चौथे नंबर पर है उर्दू मुअल्ला। ये कहते हैं कि जैसे ही ये एग्ज़ाम दिया उसके बाद ये वहीं पर रहने लगे अलीगढ़ में, और वहाँ से उन्होंने 1903 ईस्वी में अलीगढ़ से एक रिसाला जारी कर दिया हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी का असल नाम है फजलुल हसन। तो अब इसकी तरतीब देख लीजिए। तरतीब में सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1903 आएगा, उसके बाद 30 आएगा, उसके बाद 38, उसके बाद 42। तो यानी उल्टी तरतीब DCBA हो जाएगा। DCBA एक नंबर में दिया गया है और ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आगे चल करके देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है झैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरों की ही निशानदेही करनी है, हर जगह ऐसा ही है। अब देख लीजिए जो किताबें दी गई हैं, जो शेर है, आप जाकर के अपने यूनिट में भी देखिए, वहां से भी आप मैच कर सकते हैं। मेरा जी समंदर का बुलावा, यानी सवाल नंबर 78 का इस तरह से आपको मैच करना है। ए ये करेक्ट है। इसी तरह से नून मीम राशिद हुब्बे वतन, तो नून मीम राशिद का नहीं है जैसा कि आपको दिख रहा है। इसी तरह से सी है मखदूम महिउद्दीन बाज आमद, ये भी इनका नहीं है। इसी तरह से डी में है साहिद लुधियानवी चकले, ये उनका है। ए और डी हो जाएगा। ए और डी ऑप्शन 3 में दिया गया है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 79 है, लिखा है कि 79 में ख्वाजा अमान दहलवी की तर्जमा शुदा बोस्तान ख्याल की पहली जिल्द हदाइक़ अंजार पर किसने दीबाचा कलमबंद किया था? आप यहाँ पर देख लीजिए कि किसने कलमबंद किया है, दिख रहा है आपको, और वहाँ पर मिर्ज़ा गालिब का नाम है, तो इसीलिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब है ऑप्शन 2 में और ये करेक्ट है। मिर्ज़ा गालिब ने ही उस पर अपना दीबाचा लिखा था। इसी तरह से अगला है क्वेश्चन के 80 नंबर, खुदा की सनात किसकी नज़्म है? खुदा की सनात इस्माइल मराठी की है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर है, लिखा है झैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर शेर दिया है, उसके साथ शायर का नाम है। शेर और शायर के साथ आप देख भी लीजिए और मैच करते जाइए। वह हसरता कि यार ने खींचा सितम से हाथ, हमको हरी से लज्जत आज़ार देखकर मोमिन का नहीं है। आपको दिख गया, ये गालिब का है। बी में है कि वो सनम जब सूं बसा दीद ए हैरान में ये वली दखनी का है। दूसरा मिसरा इसका आतिश इश्क पड़ी अक्ल के सामा में आ। इसके बाद है तीसरा, तो बी तो करेक्ट हो गया। उसके बाद तीसरा है वो जी गया जो इश्क में जी से गुजर गया, तो ये शेर किसका है? दूसरा मिसरा है इसका कि ईसा को हो नवेद के बीमार मर गया, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। सी, बी और सी तो हो गया। डी अब किसका है वो आप देख लीजिए कि दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया, जिगर का आपको दिखा असगर का नहीं है। बी और सी आपको मिल जाएगा 1 नंबर में और ये करेक्ट है। उसके बाद है 82 नंबर क्वेश्चन के 82 नंबर में है कि ड्रामा इंद्र सभा में राजा इंद्र की सभा में सबसे पहले अपने गाने और रक्स पेश करने कौन सी परी आती है? देख लीजिए, इसमें आपको किताब में दिख रहा है कि उसमें सबसे पहले पुखराज परी आती है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83 के नज्म और शायर के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इधर नज्म इधर शायरी है, उसके एतबार से आप मैच कीजिए। जब आप मैच करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। इधर 1 नंबर में है जोश मलिह आबादी, और जोश मलिह आबादी इधर है तो इसका सी है जंगल की शहजादी।
यानी सी के साथ 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 83 का देखिए, अकबर इलाहाबादी है तो अकबर इलाहाबादी 2 में है तो इधर हो जाएगा दरबार दिल्ली डी। तो आपको हम बता दें कि सी का 1 और डी का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर सी का 1 और डी का 2 है, 3 नंबर में ये मैच हो गया। अब देखिए कि मखदूम मुहिउद्दीन है जिसका दिया हुआ है बी, तो यहाँ पर है हवेली, तो उनका है बी, मैच हो गया। उसके बाद है शफीक फातिमा शायरा जिसकी बाजियाबी है, ए का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन 3 आपका निकल करके आया। आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हुआ। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला है आपका 84 में के तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तारीख़ वफ़ात बता करके आपको सही तरतीब बनानी है। इन लोगों के हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको यहाँ पर तरतीब बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा सी, शाद अजीमाबादी, बहुत पुराने शायर हैं। आपको हम याद दिला दें कि इनको मीर और गालिब के साथ कलीमुद्दीन अहमद ने गज़ल के मुसल्लस में शामिल किया है। और उसके बाद तो जदीद दौर के शायर हैं हसरत फ़ानी ये गाना, तो सी सबसे पहले हो जाएगा। तो सी के बाद जो है बी हो जाएगा फ़ानी, उसके बाद ए हो जाएगा हसरत महानी, उसके बाद डी हो जाएगा। तो 2 नंबर इस तरतीब से बनती है और 2 नंबर आप देख लीजिए, आप कमेंट कर दीजिए कि किसका कब जो है वफात हुई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85 के मंजू किस नॉवेल का किरदार है। तो ये उदास नस्लें हैं इसमें, टेढ़ी लकीर, फायर एरिया, गौदान है। तो ये टेढ़ी लकीर जो इस्मत चुगताई का नॉवेल है उसका ही किरदार है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 86 में लिखा है कि फारसी किताब मुल्ला वाइज हुसैन काशफी की अखलाक मुहसिना का, यानी ये अखलाक मुहसिना इनकी किताब है और फारसी में है, का गंज खूबी के नाम से उर्दू में तर्जमा किसने किया है। आप देखिए और यहाँ पर नाम आपके सामने आ गया है, वो हैं मीर अमन दहलवी। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 87, लिखा है कि उर्दू का पहला रोजनामा उर्दू गाइड किस शहर से जारी हुआ। उर्दू का पहला रोजनामा उर्दू गाइड ये कलकत्ता शहर से जारी हुआ है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 88। सवाल नंबर 88 है कि ज़ैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो सही जुमरे हो जाएंगे इसके मुसाफिरान ईरान, ये हमको भी कहीं नहीं मिला। तो इसी तरह से चलना है तो चमन को चलिए, ये तो गलत है, चमन चीन होना चाहिए तो सही होता। कोलंबस के देश में ये यूसुफ नाजिम के नाम से लिखा है, उनका नहीं है, जबकि ये जगन्नाथ आजाद का दिख रहा है। उसके बाद डी में है इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न इंशा, ये बिल्कुल डी सिर्फ करेक्ट है, ये वाला ड्रॉप होगा। और अगर सही भी माना जाएगा तो आप चैलेंज इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, सिर्फ डी है। तो और डी के साथ यहाँ पर सी दिया हुआ है, सी गलत है, और डी के साथ अगर होता भी तो बी होता। चलिए तो ये वाला आपका ड्रॉप हो जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है। लिखा है हमने देखा ही था दुनिया को अभी उसके बगैर, लीजिए बीच में फिर दीद ए तर आ गए हैं। ये शेर किसका है। तो कितना इजी है, पूछ लिया है कि अभी हमने उसके बगैर दुनिया को देखा ही था, सवाल नंबर 89 में। और इसका जवाब सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 का, यानी इरफान सिद्दीकी का है ये। तकरीबन सबको टच करने की बस कोशिश की गई है। ऑप्शन 2 करेक्ट होने के बाद सवाल नंबर 90 है कि किस नॉवेल के पहले बाब का उन्वान परियों का गौल है। फिरदौस बरी खोलिए, आपको वहां पर सबसे पहले मिल जाएगा, पहला ही बाब का उन्वान है फिरदौस बरी के परियों का गौल। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। उसके बाद सवाल नंबर 91 है कि ज़ैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। देखिए अब इसको ध्यान से कि करबल कथा मोहम्मद शाह बादशाह दिल्ली के ज़माने में तसनीफ हुई, बिल्कुल करेक्ट है, मोहम्मद शाह बादशाह दिल्ली के ज़माने की ये तसनीफ है। उसके बाद बी में है कि फजली ने करबल कथा या 10 मजलिस को रोज़तुश्शुहदा का तर्जमा कहा है, और ये भी
करेक्ट है। रोज़तुश शुहदा का तर्जमा उन्होंने कहा है, ये भी सही है। उसके बाद अहद बहमनी में नहीं, और उसके बाद करबल कथा में 3 मुकदमे 15 मजलिसें, सी और डी नहीं होगा, ए और बी है। तो ए और बी 1 नंबर में दिया गया है, आप वहाँ पर भी देख के पढ़ लीजिए। उसके बाद आप करेक्ट कर दीजिए 1 नंबर को और ये आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 92 है कि क़याम के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए, यानी कि क़याम कब हुआ है। इन चारों में से एक तरतीब बना देनी है। MAO कॉलेज है, जैसा कि आपको दिख रहा है, लिखा है 1875 में इसका क़याम हुआ। इसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज ये सन 1800 में कायम हुआ। उसके बाद है दारुत तर्जमा, और इसके बाद ही दारुत तर्जमा के बाद ही उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ है, ये 1917 में, और उस्मानिया का 1919 में। दिल्ली कॉलेज है, तो दिल्ली कॉलेज का नाम इससे पहले भी आ गया, जो 1825 में कायम हुआ है। तो इस तरह से इसकी एक तरतीब आपकी बन जाएगी, और वो बनेगी BDAC, BDAC। तो ये है तरतीब आपका 2 नंबर में, और ये आपका 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 93 है, देखिए 93 में लिखा है कि ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। ए में है कि अपने दुख मुझे दे दो का एक अहम किरदार मदन है। अफसाना खोलिए और अफसाने में आपको मिल जाएगा, पहले ही लाइन में मदन का किरदार मौजूद है, तो ए करेक्ट है। बी में है अफसाना अपने दुख मुझे दे दो में किरदार दाता राम देन है, गलत है। सी में है कि राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमे अपने दुख मुझे दे दो में अफसाना लंबी लड़की शामिल है, देख लीजिए इसकी फहरिस्त, उसमें लंबी लड़की दिया हुआ है। डी में है कि बेदी के अफसानवी मजमे अपने दुख मुझे दे दो में उनका अफसाना यूकलिप्टस शामिल नहीं है, गलत बातें शामिल है। आपने लिस्ट भी देखा तो उसमें आप कर सकते हैं। अब ए और सी, तो देखिए ए और सी 4 नंबर में दिया गया है, और ये आपका 4 करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 94 के महताब किस मसनवी का किरदार है। कुतुब मुश्तरी खोलिए और कुतुब मुश्तरी में देख लीजिए, पहले उन्वान ही देकर के बता दिया है, 1 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, और ये सही है। सवाल नंबर 95 है कि तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तारीख़ वफ़ात के एतबार से इसकी तरतीब क्या बनेगी, इसका हम आपको बता दें। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं चकबस्त है, चकबस्त की वफ़ात हुई है 1926 ईस्वी को। कब? उसके बाद है हाली, तो हाली की वफ़ात 1914 को हुई है। इकबाल, इनकी वफ़ात 1938 को हुई है। उसके बाद है अकबर इलाहाबादी, उनकी वफ़ात 1921 को हुई है। तो तरतीब बनेगी 1914, 1921, 1926, 1938। तो इस तरतीब को अगर आप मलहूज़ रखेंगे तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी BDAC ये करेक्ट है, और आप इस पर टिक कर लीजिए और काम हो जाएगा। सवाल नंबर 96 है, लिखा है कि शायरी का ज़माना रुखसत हुआ, फ़लसफ़े का ज़माना है, और फ़लसफ़ा ही इल्म व सदाकत का सरचश्मा है। ये ख्याल किस मगरबी अदीब का है? तो देख रहे हैं अफलातून का ये नज़रिया है, ये ख्याल है। ऑप्शन 1 96 का करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 97 है, लिखा है इसमें कि गुबार खातिर को सबसे पहले किसने मुरतब किया है। गुबार खातिर को मुरतब करने वाले मोहम्मद अजमल खां हैं। आपके सामने उसकी आप स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं, उसको देखिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। उसके बारे में जो लिखा है यहाँ पर है वो देख लीजिए। सवाल नंबर 98 है कि ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। ए में है अशरफ सुबही के खाकों का मजमुआ दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां है। उसके बाद है बी नंबर में कि उर्दू अदब में खाका निगारी प्रोफेसर शमीम हनफी की तसनीफ, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये साबरा सईद की तसनीफ है। आज़ादी के बाद दिल्ली में खाका निगारी, ये शमीम हनफी की तसनीफ है, एक दूसरे को उलट दिया है इसमें, तो दोनों गलत हो गया। रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ हम नफसान रफ्ता है, बिल्कुल सही। तो ए और डी
करेक्ट है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन में देखिए ए और डी 1 नंबर में दिया हुआ है, तो आपका 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99। लिखा है झैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। 99 का ए है कि मिर्जा गालिब की 15 बरस की उम्र में शादी हो गई। गलत है, 13 बरस में हुई। गालिब सल्जूकी तुर्कों की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, बी करेक्ट है। गालिब की वफात 15 फरवरी 1870 को हुई। गलत है, 69 को हुई है। उसके बाद है आपका डी नंबर के महर नीमरोज गालिब की तसनीफ है, डी बिल्कुल करेक्ट है। बी और डी देखिए लिखा है ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 100। लिखा सबरस है 1 में और बी में है फसाने अजाइब, सी में है बोस्तान ख्याल, डी में है रानी कैतकी की कहानी। ए का सबरस का हो जाएगा 2 नंबर, तो देखिए ए का 2 दिया हुआ है 2 नंबर में। उसके बाद है फसाने अजाइब, फसाने अजाइब का मलिक शमशाद 4 है, यानी बी का हो जाएगा अंजुमन आरा 1 हो जाएगा और यहाँ पे है। उसके बाद है सी में बोस्तान ख्याल, बोस्तान ख्याल का हो जाएगा 4 नंबर, मलिका शमशाद सी का 4। उसके बाद डी है रानी कैतकी की कहानी, इसका हो जाएगा कुंवर उदयभान यानी 3 हो जाएगा। इस तरह से आपका 2 आंसर बन रहा है। देखिए 2 को आप टिक कर लीजिए और ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 101। लिखा है बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शायरी ने मरक्का को ऐसी ऊंची महराब पर सजाया है कि यहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँचता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 और ये ज़ौक़ के बारे में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। सवाल नंबर 102 है कि कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त दोआबा की खड़ी और जमुना पार की हरियाणवी के ज़ेरे असर हुई है। ये कौल किस माहिर लिसानियात का है? ये मसूद हुसैन खां का है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 103। लिखा है उर्दू इहाम पर ज्यादातर हिंदी शायरी का असर हुआ और हिंदी में ये चीज संस्कृत से पहुंची है। 103 का सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी 3 मौलवी अब्दुल हक ने ये बात कही है। उसके बाद है सवाल नंबर 104। तनकीद निगार और उनकी किताबों की रोशनी में सही जोड़ की निशानदेही करनी है। 104 का देख लीजिए, आपको किताबों के नाम के साथ वो किताबें भी दिख रही हैं। इस तरह से ए नंबर है इमदाद इमाम असर, तो उसका 3 हो जाएगा। देख लीजिए ए का 3 2 जगह है। तो अब आगे बढ़ते जाएंगे हम उस तरह से। बी में है एहतशाम हुसैन, रिवायत और बगावत है, तो रिवायत और बगावत यहाँ पर आ गया है। उसके बाद सी मोहम्मद हसन, तो ए हो जाएगा इसका, सी का 1 हो जाएगा। इसके बाद डी है गोपी चंद नारंग, साख्तियात पसाख्तियात और मशरकी शहरियात है, तो ऑप्शन 2 इस तरह से यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। किताब और किताब के लिखने वाले, तो 2 आपका करेक्ट हुआ। फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 105। किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही करनी है। किताब और मुसन्निफ के एतबार से 105 की निशानदेही हो रही है, तो वो इस तरह से होगी। यहाँ पर देखिए सर सैयद अहमद खां और उनका अहद है, ए है, तो ये सुरैया हुसैन की किताब है ऑप्शन 3। तो बढ़ते हैं ए का 3 में। इसी तरह से बी है मुताले सर सैयद अहमद खां, तो ये अब्दुल हक की किताब है, यहाँ पर है डी। उसके बाद है कि सर सैयद और उनके नामवर रफ़क़ा, सी का हो जाएगा सैयद अब्दुल्ला की ये किताब है, तो यहाँ पर लगा देंगे 1। इसके बाद सर सैयद अहमद खां है, डी का 2 हो जाएगा। 2 में दिया है खलीक अहमद निज़ामी, तो ये 3 इसका ऑप्शन सही बने, करेक्ट बनेगा 3। उसके बाद सवाल नंबर 106 है। लिखा है इसमें कि ज़ैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। किताब देखिए कि हिंदुस्तानी लिसानियात मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, ये बिल्कुल करेक्ट है। उर्दू लिसानियात ज्ञानचंद जैन लिख दिया है, तो आप देखिए किताब, तो ये उनकी नहीं है, उर्दू लिसानियात के बजाय इनकी आम लिसानियात है। इसी तरह से सी है उर्दू की लिसानी तश्कील, ये सुहेल बुखारी दिया है। तो उसके बाद है डी, ये भी गलत है, तो डी में है सौतियात और फुनीमियात, ये देख रहे हैं इक़्तिदार हुसैन की किताब है।
اے اور ڈی آپ کا کریکٹ ہے، اے اور ڈی یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 1 آپ کا کریکٹ ہے۔ آپ نے دیکھ بھی لیا، وہاں سے بھی اندازہ لگ گیا کہ کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 107 تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کرنی ہے۔ نمبر 1 میں دیا گوپی چند نارنگ جن کی وفات ہوئی ہے 2022 میں۔ اس کے بعد ہے کلیم الدین احمد جن کی وفات ہوئی ہے 1983 عیسوی کو۔ اس کے بعد ہے شمس الرحمن فاروقی جن کی وفات ہوئی ہے 2020 کو۔ احتشام حسین ہے جن کی وفات 1972 عیسوی کو ہوئی ہے۔ تو آپ اس کے حساب سے ترتیب بنا سکتے ہیں، آپ کی ترتیب بن رہی ہوگی، یعنی وفات سب سے پہلے ہوئی ہے احتشام حسین کی، ڈی ہو جائے گا، اس کے بعد بی ہوگا، تو دیکھ لیجئے ڈی کے بعد بی، اس کے بعد سی، اے ہو جائے گا، 1 کریکٹ ہو جائے گا آپ کا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 108 سوال نمبر 108 میں پوچھ رہا ہے پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب۔ پریم چند ہے، پریم چند کی پیدائش ہوئی 1880 عیسوی کو، اور اس کے بعد ہے وہ سرشار کی پیدائش ہوئی 1846 عیسوی کو۔ اس کے بعد ہے شرر، عبداللہ حلیم شرر کی پیدائش ہوئی 1860 عیسوی کو۔ اس کے بعد مرزا ہادی رسوا جس کی پیدائش ہوئی 1858 عیسوی کو۔ اس اعتبار سے ان کی آپ کو ترتیب بنانی ہے، تو سب سے پہلے پیدا ہونے والے ہیں بی نمبر میں، یعنی 1846 میں جو سرشار ہیں، یعنی بی سب سے پہلے ہو جائے گا، اس کے بعد ڈی ہوگا، بی ڈی، اس کے بعد سی، اس کے بعد اے، اس طرح سے بی ڈی سی اے ہو جائے گا آپشن۔ کوشچن نمبر 109 انشائیہ اور انشائیہ نگاروں کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ یہ یونٹ کھولیے اور یونٹ میں آپ دیکھیے 8 کے یونٹ میں آپ کو دیا گیا ہے۔ یہاں پر ہے سب سے پہلے اے میں کنہیا لال کپور، کنہیا لال کپور کے ساتھ آپ کا بنے گا کون سا 3 یعنی چینی شاعر ہے دیا ہوا۔ اسی طرح سے بی ہے احمد جمال پاشا، احمد جمال پاشا کے ساتھ آپ کا بنے گا کپور کا فن، یعنی اس طرح سے آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم بتاتے جا رہے ہیں۔ اے کا 3 بی کا 4 تو یہاں پر دیا ہوا اے کا 3 بی کا 4۔ اس کے بعد ہے سی میں رشید احمد صدیقی جن کا ہے وکیل صاحب، یہاں پہ بڑھا دیجئے۔ اس کے بعد ڈی ہے مشتاق احمد یوسفی جس کا گھر میں آنا مرغیوں کا، تو آپشن 4 اس کا کریکٹ ہو رہا ہے، یہ کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 110 ہے کہ ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط صحیح زمروں کی نشاندہی کرنی ہے۔ بوستان خیال کا سب سے پہلے ترجمہ اردو میں محمد حسین آزاد نے محشر خیال کے نام سے کیا ہے، یعنی 110 کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ یہ تو غلط ہو گیا ہے۔ بوستان خیال کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ عالم علی نے زبدۃ الخیال کے نام سے کیا ہے، یہ کریکٹ ہے۔ مرزا غالب کے بھتیجے خواجہ امان دہلوی نے فارسی کے بوستان خیال کا اردو ترجمہ کیا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ فارسی کی بوستان خیال کا اردو ترجمہ عہد میر میں کیا، عہد میر میں نہیں کیا۔ بی اور سی کریکٹ ہے، تو یہ دیکھیے آپشن دیا گیا ہے 4 میں اور یہ آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 111 ہے، لکھا ہے کہ 2 صحیح ہے 2 غلط صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ فونیمیات میں کسی زبان کی ہم آوازوں کو معلوم کرنے کے اصول کا مطالعہ کرتے ہیں، بالکل کریکٹ ہے۔ بی میں دیا گیا کہ صوتیات میں آوازوں کے بیان کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، یہ بھی کریکٹ ہے۔ معنیات میں لفظ کے بجائے جملوں کا، نہیں ایسا بالکل بھی نہیں، غلط ہے۔ نکو تلگو سے مستعار ہے، نہیں، بلکہ اے اور بی کریکٹ ہے، 2 نمبر میں دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا 2 کریکٹ ہے۔ اس کے بعد پوچھ رہا ہے سوال نمبر 112 میں، کہہ رہا ہے کہ تاریخ اشاعت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، تو کیا اس کی نشاندہی ہوگی؟ صحیح ترتیب تو آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کب شائع ہوئی ہے۔ اگر دیکھیں تو باغ و بہار کی بات کریں تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ باغ و بہار 1802 عیسوی میں، سبرس کی بات کریں تو سبرس 1635 عیسوی میں کتاب شائع ہوئی۔ اس کے بعد فسانِ عجائب، تو فسانِ عجائب
1824 भी कहते हैं लोग, 1825 भी कहते हैं। करबल कथा है तो करबल कथा 1731 में शाये हुई है। शाये होने के एतबार से बी सबसे पहले हो जाएगा, तो बी 1 में है पहले, उसके बाद डी हो जाएगा, देख लीजिए। उसके बाद डी के बाद आपका हो जाएगा 1802, यानी ए हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा। 4 नंबर आपका करेक्ट हो जा रहा है 112 का। उसके बाद है सवाल नंबर 113, लिखा है कि झैल में 2 जुमरे सही हैं, 2 गलत। सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तरक्की पसंद तहरीक के पहले मैनिफेस्टो पर दस्तखत करने वालों में डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर भी शामिल थे, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये शामिल थे। उसके बाद है कि सज्जाद ज़हीर की सदारत में तरकीब पहली कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेमचंद की सदारत में हुई थी, बी गलत हो गया। सी में है कि अक्टूबर 1945 में तरकीब पसंद कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनक़िद हुई, बिल्कुल सही बात है, मुनक़िद हुई है। ए और सी करेक्ट हुआ। तो सी में डी में है कि उर्दू में तरकीब पसंद अदबी तहरीक अजीज़ अहमद की किताब है, नहीं, ये अजीज़ अहमद की किताब नहीं है। तो इसका मतलब है 113 का ए और सी सही है, तो ये 3 नंबर में दिया गया है, आपका 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 114 है, कह रहा है कि अगर आप काश्तकारी के उसूल से वाकिफ नहीं तो आप किसान नहीं बन सकते। इसी तरह अगर आप उसूल तनकीद से वाकिफ नहीं तो आप नक्काद नहीं बन सकते। उर्दू में उसूल तनकीद की तरतीब और तशरीह अभी तक नहीं हुई है, ये ख्याल किस नक्काद का है? सवाल नंबर 114 का सही जवाब है कलीमुद्दीन अहमद का ख्याल है, और उन्होंने ही ये बात कही है। सवाल नंबर 115 है, सही जोड़ की निशानदेही करनी है, तो यहाँ ए नंबर है हैदर बख्श हैदरी है, तो इसका 4 हो जाएगा। गुलजार दानिश, या देख लीजिए ए का 4 2 जगह है। उसके बाद दिया हुआ है शेर अली अफसोस, शेर अली अफसोस बाग़ उर्दू हो जाएगा, तो बी का 2, यहाँ पर आगे बढ़िए तो 2 मिल जाएगा। उसके बाद सी है मिर्ज़ा अली लुत्फ़ है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का हो जाएगा गुलशन हिंद, यानी 1। उसके बाद आपका डी है काजिम अली जवान, जिसका 3 हो जाएगा शकंतला। तो इस तरह से ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, और इस तरह ये आंसर भी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। देखिए 116 में लिखा है सही 2 जुमरे हैं, 2 गलत। सही जुमरों की ही निशानदेही करनी है, यादें सज्जाद ज़हीर का है, यानी ऑप्शन 116 का जो दिया हुआ है ए, ये करेक्ट है। 2 में छठा दरिया फिक्रत उनसवी, ये बिल्कुल ये भी सही है, दोनों करेक्ट है ए और बी, जबकि ये दोनों गलत हैं। ए और बी 1 नंबर में दिया गया है और ये करेक्ट है। इसी तरह से 117 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है साइंटिफिक सोसाइटी के क़याम का अहम मकसद अंग्रेजी से उर्दू में किताबों को तर्जमा करना था। ए है, एक सही हो जाएगा और ये करेक्ट है। उसके बाद सवाल नंबर 118 है कि सने इशाअत के एतबार से, यानी शाये होने के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करनी है। यहाँ पर दिया हुआ हयात जावेद, हयात जावेद 1901 लिखते हैं हम। उसके बाद है हयात सादी, हयात सादी 1884 में किताब शाये हुई। यादगार गालिब, यादगार गालिब ये 1897 में उन्होंने लिखा है। अल फारूक है जो 1899 में शाये हुई है। इस तरह से अब आप इसकी तरतीब बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आपकी तरतीब क्या बनेगी? BCDA, ये ऑप्शन 3 में दिया गया, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 119, पूछ रहा है कि लच्छू रानी का किरदार गयास अहमद गद्दी के किस अफसाने में है? तो पहिया में उनका ये किरदार है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। 120 में कि दर्जे झैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। यहाँ आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर खुद उनके लिखे हुए चीजें मिल रही हैं कि ए में है ड्रामा ज़हाक, पहली बार रिसाला आजकल अगस्त 1877 में शाया हुआ, गलत है। ड्रामा ज़हाक पहली बार असरी अदब में जनवरी अप्रैल 1977 में शाया हुआ, बी करेक्ट है, क्योंकि इस रिसाले के वो निगरां भी हैं। सी में है कि मोहम्मद हसन के मुताबिक ज़हाक की कहानी नई नहीं है, ज़हाक का पूरा किस्सा फिरदौसी के शाहनामे में मौजूद है, ये भी करेक्ट है, देख रहे हैं आप उनकी किताब में है। ये 4 नंबर में गलत है। तो इसका मतलब है बी और सी 2 नंबर में दिया गया है, तो बी और सी सही हो जाएगा।
तो दो ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। उसके सवाल नंबर 121 है, तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही करनी है। ए में है इनकी वफात हुई है 1987 ईस्वी को। बी में कुर्रतुल आइन हैदर है, इनकी वफात हुई है 2007 ईस्वी को। इस्मत चौथाई है, इनकी वफात हुई 1991 ईस्वी को। उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी है, इनकी वफात हुई है 1984 ईस्वी को। इस तरह से इसकी तरतीब बनानी है और ये तरतीब देख लीजिए बनेगी आपकी। सबसे पहले मरने वालों में है 84 डी, यानी डी हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 87, ए हो जाएगा डी ए। उसके बाद आ जाएगा आपका सी, उसके बाद 2007 बी। तो डी ए सी बी, डी ए सी बी एक नंबर में दिया गया है और ये आपका करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर 122 देखते हैं। 122 में लिखा है कि 2 जुमरे सही हैं, 2 गलत। सही जुमरे की ही निशानदेही करनी। ज़ह निशात अगर कीजिए इसे तहरीर। मिर्जा गालिब का बिल्कुल भी नहीं, ज़ौक़ का है। हुआ जब कुफ्र है साबित। वो तमगाए मुसलमानी मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है, बिल्कुल सही। हम है नौ सुनी हम उसका नाम, ये मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, बिल्कुल गलत, गालिब का है। उसके बाद डी में है कि समत काशी से चला जानिब मिथरा बादल मोहसिन काकोरवी, तो डी सही है। डी और डी 2 नंबर में दिया गया है और ये करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद सवाल नंबर 123 है। शेर दिया गया है कि मैं किताबे दिल में हाले गम लिखता रहा, हर वरक एक बाब तारीख़ जहां बनता गया। ये किसका शेर है? सवाल नंबर 123 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, गुले नगमा किताब है, उसी मजमूए में ये शेर शामिल है, फराक गोरखपुरी का। सवाल नंबर 124 है। इक्तिबास है कि या मुर्शिद अल्लाह ज़रा मुतवज्जे हो, ये फ़कीर जो इस हालत में गिरफ्तार है, चीन के बादशाह का बेटा है, नाजो नेमत से परवरिश पाई और बखूबी तरबियत हुआ है। दास्तान बागो बहार में ये बयान किस दरवेश का है? चौथे दरवेश का है। सवाल नंबर 124 का 4 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 125, उर्दू किस अपभ्रंश से निकली है? उर्दू शोर सेनी अपभ्रंश से निकली है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 126 है। एक जरा तेहरान तक किसका सफरनामा है? तो ये आप देख लीजिए, सफरनामे का एक बाब है और ये इब्ने इंशा के सफरनामा दुनिया गोल है उसी का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका 3 हो जाएगा ऑप्शन। वैसे यहाँ पर किसका सफरनामा ही पूछ लिया, इस नाम से नहीं है, ड्रॉप इसको भी करना चाहिए। इस तरह से अगर आप इस पर चैलेंज करेंगे तो ये आपका सही हो सकता है, या तो ड्रॉप हो जाएगा या फिर इस तरह से क्वेश्चन ही गलत पूछा, क्योंकि उसका बस ये एक बाब है। सवाल नंबर 127 है। इसमें लिखा है कि किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। सही जोड़ की निशानदेही करना है, ऑप्शन 1 में है निकात शुरा, तो ये किताब मीर तकी मीर के है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी ए का 2 हो जाएगा, 2 जगह दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे। बी में है दस्तंबू, ये मिर्जा गालिब का है, 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। सी है सूरत ख्याल, ये शाद अजीम आबादी, तो सी का 1 हो जाएगा। डी है ज़रब कलीम, ये इकबाल का है, 3, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 128 है। इसमें भी पूछ रहा है सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इसके सही जोड़ की निशानदेही करते हैं। मुहिब्बे वतन मास्टर चंद्र का है, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 यहाँ पर है बस। बी का मखजन है जो शेख अब्दुल कादिर है, 4 हो जाएगा। उसके बाद सी है ज़माना, ज़माना 3 हो जाएगा, मुंशी दया नारायण निगम, और उसके बाद डी का 1 हो जाएगा, दिलगुदाज अब्दुल हलीम शरर। चलिए ए का इसका 1 सही हो जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 129 है। पूछ रहा उर्दू अखबार हमदर्द किसने जारी किया था? मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया था, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 130 है। तारीख़ इशाअत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इशाअत के एतबार से करनी है, तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है यहूदी की लड़की, तो ये 1913 इसका लिखिए। इंद्र सभा है, इंद्र सभा ये 1852 में लिखा गया, जबकि ये खेला गया है 1854 में, तो यहाँ पर 52 ही लिखते हैं। उसके बाद है सी ज़हाक, तो ज़हाक
77 लिख देते हैं हम, जबकि ये खेला गया है 80 में। तो अनारकली है, उसके बाद अनारकली 1922 में ये लिखा गया है, खेला गया है 32 में। बहरहाल तो इसकी तरतीब बनेगी इस तरह से कि बी, उसके बाद ए, उसके बाद डी, उसके बाद सी। तो देखिए बी, ए, डी, सी 2 नंबर में दिया गया है, तो आपका 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 131 की तरफ आते हैं। अफसाना निगार उनके मजमूओं की रोशनी में सही जोड़ी की निशानदेही करनी है। तो यहाँ पर है ए नंबर इकबाल मजीद, तो इसका है तमाशागर यानी 3 हो जाएगा। बी में है जिलानी बानो, इसका 4 हो जाएगा, रास्ता बंद है, तो यहाँ पर दिया गया है 4। उसके बाद आते हैं सोहेल अजीमाबादी, सी का हो जाएगा 1 नंबर, अलाउ यहाँ पर है। उसके बाद डी है सादत हसन मंटू, 2 हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से 3 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 है, सही जोड़ की निशानदेही करनी है यहाँ पर भी शेर और शायर के एतबार से। अब ये थोड़ा सा आपके समझने के लिए है, आप देखते चलिए और लिख लीजिए। लिखा है आतिशे बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम। 1 नंबर का आपको करना क्या है, तो 1 नंबर में है मीर, तो 3 हो जाएगा। देख लीजिए ए का 3 2 जगह है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर खैरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खैरत, ये हसरत मुहानी का है, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 बढ़ गया है। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, देखते जाइए, आपको यहाँ पर देखने को भी मिल जाएगा। तो इस तरह से 1 नंबर इसका करेक्ट हुआ। सवाल नंबर 133 है, सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज कभी सुबह कभी शाम, ये शुआए उम्मीद से है। 2 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, अल्लामा इकबाल का है और उसी के नज़्म शाए उम्मीद से माखूज है। सवाल नंबर 134 है कि तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तारीख़ पैदाइश के एतबार से देखिए तो सबसे पहले नाम है इम्तियाज़ अली अरशी, 1904 से 1904 है इम्तियाज़ अली अरशी। उसके बाद है मौलवी अब्दुल हक, 1870 है। उसके बाद है ज्ञानचंद जैन, 1923 है। उसके काजी अब्दुल वदूद है, 1896 में इन लोगों की पैदाइश हुई है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इसकी एक तरतीब आप बना लीजिए। तरतीब आपकी बनेगी BDAC, BDAC ये है आपका 2 नंबर में दिया हुआ BDAC, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन 2। सवाल नंबर 135 है, तारीख़ इशाअत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करनी है। मुआज़न अनीसो दबीर है, इसकी शायर हुआ 107 में। उसके बाद मुक़द्दमे शेर व शायरी 1893 में। उसके आब हयात है 1880 ईस्वी में किताब शाये हुई है। उर्दू तनकीद पर एक नज़र 1942 ईस्वी में। आप देख भी सकते हैं, इस तरह से इसकी एक तरतीब बनेगी और तरतीब बनेगी CBAD। तो देख लीजिए कहाँ पर है CBAD, 4 नंबर में दिया गया है और ये करेक्ट है आपका। उसके बाद है सवाल नंबर 136, मुसन्निफ और किताब के एतबार से सही जोड़ी की निशानदेही। ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी किताब है गुबार खातिर, ए का 4 2 जगह दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बी है सर सैयद अहमद खां, असबाब बगावत हिंद, उसके बी का 1 हो जाएगा, तो यहाँ आगे बढ़ गए। सी है मौलवी अब्दुल हक, इनकी किताब है चंद हम असर, यहाँ सी का 3 हो गया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनकी किताब है दरबार अकबरी, डी, तो इसका भी 4 हो जाएगा करेक्ट। सवाल नंबर 137 है, इसमें भी तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करनी है। दिया गया है मिर्ज़ा गालिब, तो 1797 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई है। उसके बाद है ज़ौक़, इनकी पैदाइश हुई है 1789 ईस्वी को। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इसकी पैदाइश हुई 1712 को। उसके बाद है जमील, तो इसकी पैदाइश हुई यानी जमील मजहरी, इनकी पैदाइश 1904 को हुई है। पैदाइश के एतबार से पूछा है तो सबसे पहले पैदा होने वाले हैं सी नंबर, तो सी हो जाएगा CBAD। CBAD कहाँ है,
3 नंबर में दिया गया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद है 138 क्वेश्चन है कि ड्रामा अनारकली में अनारकली से पहले अकबर की मंजूर नजर कनीज कौन थी? दिलाराम थी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। उसके बाद सवाल नंबर 139 है कि मसनवी और मसनवी निगार के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। 139 का सही जवाब हो जाएगा ए है, ए में चंद्र बदन वो महयार है, इसका राइटर है मुकीमी। ऑप्शन 3 हो जाएगा। ए का 3 देख लीजिए कहीं नहीं है, बस 2 नंबर में दिया गया है, तो इसका मतलब है बी है हश्त बहिश्त, तो इसका हो जाएगा मलिक खुशनूद। ए नंबर हो जाएगा, तो ये आगे बढ़िए। उसके बाद सी है फूलबुन, तो इसका इब्न निशाती है 4 है, करेक्ट है। और उसके बाद डी में है तोती नामा, इसका है गवासी, तो यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 140 है कि पूछ रहा है सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। ए में है अजीज अहमद फन शायरी, उनकी किताब है, उन्होंने तर्जमा किया बूतिका का, तो ए का 1 किस में है? सिर्फ 2 में है। इसी तरह से बी है शमशुर रहमान फारूकी, इसका शेरियात, तो देख लीजिए आगे, बी का 4 करेक्ट है। सी है नियाज फतेहपुरी, अर्ज नगमा है 2। उसके बाद है डी में के गोपीनाथ अमन, इनका है डी जिसो है 3 में, तो इस तरह से 2 इसका भी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 141 है, यहाँ से इक्तिबासात दिए गए हैं, आप देखिए इसको हम पढ़ते हैं। मुंदरजा झैल में दिए गए शेरी इक्तिबास की रोशनी में जवाब दीजिए। पहले पढ़ लेते हैं इसको, तब आप जवाब दीजिएगा। यक बयक तबल बजा, फौज में गरजे बादल, कोह थर्राए जमीन हिल गई, गूंजा जंगल, फूल ढालों के चमकने लगे, तलवारों के फल, मरने वालों को नजर आने लगी शक्ल अजल, वहाँ के चाऊश बढ़ाने लगे दिल लश्कर का, फौज इस्लाम में नारा हुआ या हैदर का, शोर मैदानों में था कि दिलेरो निकलो, नेजाबाजी करो राह वारों को फेरो निकलो, नहर काबू में है अब प्यासों को घेरो निकलो, गाजियो सबसे बढ़ो गौल से शेरो निकलो, रुस्तुमो दादे वगादो कि ये दिन दाद का है, सामना हैदर कर्रार की औलाद का है, शोर सादात में था या शह मर्दा मददे, काबे दी मददे, क़िबले ईमा मददे, कुव्वते बाजुए पैगम्बरे जी शाह मददे, दमे ताईद है ए फ़ख्र सुलेमा मददे, तीसरा फाका है ताकत में कमी है मौला, तलबे कुव्वते साबित कदमी है मौला। अब यहाँ से जो आपने शेर पढ़े हैं, इससे इक्तिबास से पूछा जा रहा है शह मर्दा से क्या मुराद है? इससे मुराद है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो, 1 हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन यहाँ पर 142 का कि चाऊश किसे कहते हैं? चाऊश कहते हैं नकीब को, जो मैदान जंग में सिपाहियों को जोश दिलाने वाली बातें बआवाज़े बुलंद कहते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 143, हैदर कर्रार से क्या मुराद है? हजरत अली मुराद है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 144 के दर्ज बाला अशार किस मरसिया गो की तख्लीक है? तो ये मीर अनीस की तख्लीक है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 145 है कि पहले बंद के तीसरे मिसरे के फूल और फल में कौन सी सनात है? पहले बंद के तीसरे में यहाँ देखिए, फूल वालों के चमकने लगे तलवारों के फल, फूल ढालों के चमकने लगे तलवारों के फल, तो अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा सनाते इहाम। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल यहाँ इक्तिबास दे करके पूछ रहा है कि झैल में दिए गए इक्तिबास की रोशनी में जवाब दीजिए। इक्तिबास है मुग़ल आज़म जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शहनशाह हिंद की महल सरा में मौसम बहार की एक दोपहर ज़ोहर की नमाज अदा हुए 1.5 घंटा के करीब वक्त हो चुका है। सुतूनों और महराबों के साये तवील होने शुरू हो गए हैं। बेगमें दोपहर की इस्तराहत ख़त्म करने वाली हैं। मुअम्मर खादमाएँ दूसरे वक्त के कामों में मसरूफ़ हो चुकी, लेकिन अभी रौनक और चहल पहल का वो हंगामा बर्पा नहीं हुआ जो मशरक़ी हुक्मरानों की महल सराओं को निशात व तरब की दुनिया बनाए रखता है। एक कुशादा और
بلند بارادری جو حرم کے صحن اور پرانے پائے باغ کے درمیان واقع ہے، اور پائے باغ میں ملازمین حرم کے جدید حجرے تعمیر ہو جانے کے باعث اب بیگموں کے استعمال میں نہیں رہیں۔ الگ تھلگ اور صحن حرم سے دور ہونے کی وجہ سے نوجوان کنیزوں اور خواصوں کی مرغوب آرام گاہ ہے، جہاں وہ اس وقت بھی بڑی بوڑھیوں کی نظروں اور طعنوں سے محفوظ ہو کر اپنی فراغت کا بقیہ وقت اطمینان اور بے فکری سے گزار رہی ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے پوچھ رہا ہے دے کر کے کہ استراحت کے کیا معنی ہیں، تو دیکھیے لکھا ہے 146 میں کہ استراحت کے کیا معنی ہیں۔ استراحت کے معنی آرام کے، آپشن 2 کریکٹ ہے۔ اس کے بعد پھر سوال نمبر 147 ہے، خواص کا کیا مطلب ہے؟ خواص کا مطلب امیروں کی کنیزیں اور خدمتگار ہیں، آپشن 4 اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 148 کہ محل سرا کسے کہتے ہیں؟ محل سرا بادشاہوں، نوابوں اور راجاؤں کے زنان خانے کہلاتے ہیں، آپشن 3 کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 149 پائیں باغ کسے کہتے ہیں؟ پائیں باغ کہتے ہیں وہ باغیچہ جو مکان کی سطح سے نشیب میں ہو، آپشن 2 اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 50 ہے جو لاسٹ ہے، آخری ہے، کہ درج بالا اقتباس کس کتاب سے ماخوذ ہے یا انارکلی سے ماخوذ ہے، آپشن 4 اس کا کریکٹ ہے۔ چلیے امید کہ آپ کو پورے ہی سوالو ملے اور بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ کہیں پر بھی آپ کو کنفیوژن ہے تو اس کنفیوژن کو آپ ہم سے پوچھ کر کے ڈاؤٹ کو دور کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چیلنج کرنا چاہیں تو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس سے سنتشٹی نہیں ہوئی تو آپ خود دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد چیلنج کیجئے۔ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔